हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम एकेडमी। तो मध्य प्रदेश की अलग अलग सरकारी भर्तियों से संबंधित आज की ये ब्रेकिंग न्यूज है। 40 साल बाद बिजली कंपनियों में 20,000 नए कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। तो चलिए इस न्यूज के बारे में हम सारी चीजें जानते हैं और क्या इसमें अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो ये ऊर्जा विभाग के अंतर्गत ये नया प्रस्ताव बनाया गया है। तो ऊर्जा विभाग के अंतर्गत जो बिजली कंपनियां हैं, जो तीन अलग अलग एरिया की बिजली कंपनी है, उसमें कई सारे नई वैकेंसी आने वाली है। नए पद वहां पे बनाए जाएंगे और उसके बाद नई वैकेंसीज आने वाली है। तो इसके इसलिए दो फायदे हैं। एक तो इसमें रोजगार के नए अवसर यहाँ पर बनेंगे, साथ साथ जो बिजली कंपनियों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उपभोक्ताओं की प्रॉब्लम है, उसको भी यहाँ पर सॉर्ट आउट करने करने का मौका मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में सारी चीजें हम जानते हैं। तो जैसा कि ये मध्य प्रदेश का जो ऊर्जा विभाग है, उसके अंतर्गत कई सारी जो बिजली कंपनियां हैं, जैसे कि मध्य क्षेत्र की बिजली कंपनी है, पूर्वी क्षेत्र की बिजली कंपनी है, उसके अलावा पश्चिम क्षेत्र की बिजली कंपनी है, जो अलग अलग एरिया में विद्युत का वितरण करते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, उसमें 20,000 नए पद आने वाले हैं। जैसे कि जानते हैं हम कि बिजली जो कंपनियां हैं, उसमें बहुत सारे पद खाली हैं। अधिकारियों के हो गए, ग्राउंड लेवल पे जो कर्मचारी हैं उनके पद हो गए, या तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे भर्ती होती है या फिर उसमें भर्ती होती ही नहीं है। तो ऐसे ही उसमें काम चल रहा है, कई सालों से उसमें पद खाली है। तो उससे एक तो रोजगार के अवसर भी कम होते जा रहे हैं, दूसरी बात यह है कि सर्विस जो है उपभोक्ताओं को वो भी अच्छे से नहीं मिलती। तो इसके लिए मध्य प्रदेश में, जैसे कि पिछले कई टाइम से सुनने में आ रहा है कि 1 लाख 1.5 लाख पद निकलने वाले हैं। तो उसी सीक्वेंस में 20,000 से ज्यादा नए पद मिलने वाले हैं बिजली विभाग में, अलग अलग कंपनियों में। इसके लिए विभाग ने इसकी जो है पूरी प्लानिंग कर ली है और जल्दी इसको कैबिनेट में रखा जाएगा। और उसके बाद वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसमें आगे की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की जाएगी। इसके बाद इन पदों पर भर्तियां शुरू की जाएगी। अब ये जो पद हैं, इसमें कौन कौन से पद हैं वो हम देखते हैं। तो इस पद रोजगार के साथ साथ जो बिजली उपभोक्ता है उसमें भी इसमें फायदा होगा, क्योंकि पद नहीं रहते हैं, अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, तो कई सारी इसमें प्रॉब्लम्स होती है, जैसे बिजली कटौती हो गई, बिलों में गड़बड़ी हो गई, उसकी अच्छे से सुनवाई हो नहीं पाती। तो यही सारी चीजों के लिए और और युवाओं को रोजगार के अवसर के लिए 40 साल बाद 20,000 के आसपास नए पद इसमें भर्ती होने वाले हैं। तो आगे इसमें चीजों के बारे में हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से, 40 साल से इसमें भर्ती हुई नहीं थी। बिजली की जो तीन अलग अलग बड़ी कंपनियां हैं मध्य प्रदेश में, उसमें एक लाख 1 करोड़ 80 लाख के आसपास उपभोक्ता हैं। और उसमें क्या हो रहा है कि कई सालों से उपभोक्ता बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो नहीं बढ़ रहे हैं। तो इस कारण से अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी ये निर्णय लिया है कि जिस जिस हिसाब से उपभोक्ता बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या भी उस हिसाब से बढ़ना चाहिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कारण से ऊर्जा विभाग ने ये एक नया पूरा सेटअप बनाया है, नया पूरी प्लानिंग करी है। और इसके अंतर्गत जो है वो कई सारे पद यहाँ पर आने वाले। तो यहाँ पर एक चीज हम देखते हैं, जैसे कि दिया हुआ है, जो प्रद्युम्न सिंह तोमर ऊर्जा मंत्री है, उनका ये पूरा यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्याओं को देखते हुए सीएम ने नए ओएस लागू करने की मंशा जताई है। नए ओएस के तहत 2,000 से अधिक पद स्वीकृत हो चुके हैं। तो अभी 2,000 से ज्यादा पद स्वीकृत हो चुके हैं कहीं, और लगभग एक उम्मीद है कि 20,000 के आसपास नए पद यहाँ पर आ सकते हैं। तो इसमें जल्दी ही नए रिक्रूटमेंट यहाँ पे चालू होते हुए आपको मिलेंगे। तो बाकी यहाँ पे अगर देखें कि जब 1956 में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल बिजली वितरण से जुड़े कार्यक्रम देख रहा था, 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो राज्य विद्युत मंडल भी हमारा अस्तित्व में आ गया। और जून 2002 में बिजली कंपनियों का गठन किया गया था, जैसे मध्य क्षेत्र के लिए, पूर्वी क्षेत्र के लिए, पश्चिम क्षेत्र के लिए 2002 में गठन किया गया, और 2005 में ये कंपनियां इन्होंने अपना काम संभाला था। ठीक। उसके बाद कई सारे उसमें पद थे, लेकिन उसमें भर्तियां हुई नहीं। उसी में स्वीकृत पद पहले से जो चले आ रहे थे, पहले से जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था उसी को डिवाइड कर दिया। मतलब एक विभाग था, तीन कंपनियां बनी, तो उसके बाद जो पहले से पद थे बस उन्हीं को तीन कंपनी में बांट दिया। उसके बाद कई नए रिक्रूटमेंट उसमें हुए नहीं। लेकिन अब उसमें कई सारे नए रिक्रूटमेंट होने वाले हैं, जिसमें कई सारे रोजगार के नए अवसर भी देखने को इसमें मिलेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज थी। जल्दी ही भविष्य में आपको कई सारे नए पद देखने को मिल सकते हैं अलग अलग रिक्रूटमेंट के थ्रू। तो इसी तरीके से मध्य प्रदेश की सारी वैकेंसी के बारे में जानने के लिए आप चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।